हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो दोस्तों हम विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें सीरीज चल रही है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि अनादर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, राउल्ट का नियम वगैरह। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए पुनः स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है बीच में, स्थिर क्वाथी मिश्रण। दोस्तों मैं अगर इसके वर्ड की बात करूं तो स्थिर का मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, ठीक है, या फिक्स भी कह सकते हैं आप लोग इसको। और क्वाथी का मतलब होता है दोस्तों क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और मिश्रण का मतलब होता है कि अगर हम अवयव को मिला देते हैं, ठीक है, मिश्रण करते, ठीक है, मिश्रण समझते हो ना, हम दो या दो से अधिक अवयवों को मिला देते हैं, फिर इनका क्वथनांक निकालते हैं। तो वो क्वथनांक कैसा आता है, रुका हुआ या फिक्स या फिर स्थिर आता है। तो इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इससे पहले आप लोग समझिए कि क्वथनांक क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा होगा क्वथनांक क्या होता है कि कोई भी द्रव होगा वो जब वाष्प में बदलेगा तो वाष्प में बदलने से जो भी तापमान का मान है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। अब ऐसा क्या होता है कि द्रव होगा वो वाष्प में जब बदलेगा, ठीक है, मतलब कि वाष्प या फिर इसको बोल सकते हैं गैस में, तो क्वथनांक ऐसा क्या होता है कि ये अवस्था को परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों हर एक द्रव का अलग अलग क्वथनांक का मान होता है। जैसे हम लोग अगर जल को लेकर के चलते हैं तो जल होगा, इसका क्वथनांक कितना मानते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, ठीक है, कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 पर ऐसा क्या होता है कि द्रव अर्थात पानी या जल वाष्प में बदल जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि आपका पानी, हम पानी को ही मान के चलते हैं, जल होता है, इसका जो वाष्प दाब होगा दोस्तों, इसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब किसी भी है ना द्रव, हमने द्रव के रूप में किसी को लिया जल, तो जल का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो फिर आपका जल होगा वो किस में बदल जाता है, वाष्प में। तो वही डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के कैसे हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ये नई लैंग्वेज है, 12th में आ गए। अब जो ये पढ़ रहे हैं कि द्रव से वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है, वो छोड़ दीजिए और इस डेफिनेशन को याद रखिए, ठीक है। दोस्तों यदि हम लोग क्वथनांक और वाष्प दाब के बारे में बात करें तो दोस्तों ये दोनों विपरीत होते हैं। अर्थात जिस भी द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होता है उसका क्वथनांक अगर देखा जाए तो वो कम माना जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए ये लेवल है वायुमंडलीय दाब का, और मान के चलिए आपका जल होगा, इसका वाष्प दाब का लेवल है इतना, तो वाष्प दाब होगा इस लेवल पर है, तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए हमको इतना तापमान देना पड़ेगा, तब जाके आपका जल होगा वो द्रव अवस्था से किस में बदल जाएगा, वाष्प अवस्था में। यदि हम अगर बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल मान लीजिए इसका वाष्प दाब का लेवल है इतना। अब आप सोचिए वाष्प दाब होगा जल का, वो है लेवल इसका इतना और ये है इतना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वाष्प दाब हो जाएगा जल से ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा होने से अब इसका वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको क्वथनांक देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा इतना। तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी हो गई है।
वापस से समझ लीजिए, ये एथेनॉल का एग्जाम्पल मैंने लिया था एक्चुअली समझने के लिए। ऊपर है वायुमंडलीय दाब, इसके बराबर हमको करना है किसी भी द्रव का वाष्प दाब। जल का लेवल वाष्प दाब का इतना मान लिया, तो इसको हम वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इतने तापमान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी है 100 डिग्री, ठीक है। और एथेनॉल होगा, इसका वाष्प दाब होता है वो जल से ज़्यादा होता है, तो जल से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसका अगर वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको इतना मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इसका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो आप इसको मान के चलिए, जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या माना जाता है, कम, और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब क्या माना जाता है, ज़्यादा। ये दोनों विपरीत होते हैं, वो आप एक बार समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो क्वथनांक होगा वो आपके वाष्प दाब के कैसे होता है, विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब दोस्तों स्थिर क्वाथी मिश्रण की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, सॉरी इसके लिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब आपकी ये जो लैंग्वेज लिखी गई है वो ऊपर से होती हुई गई होगी, बट हम इसके दोनों प्रकार में हम पहला प्रकार देखेंगे, उसमें आपको समझाऊंगा, इसके बाद वापस इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अब देखो यहाँ पर वर्ड देखो, निम्नतम क्वथनांकी है, तो अगर हम वाष्प दाब को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अधिकतम वाष्प दाबी, उल्टा अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण, एवं इसको हम लिखेंगे उल्टा निम्नतम वाष्प दाबी। ये 2 टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से यही माना जाता है, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम लोग निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण को। दोस्तों निम्नतम क्वथनांकी जो मिश्रण होता है इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल लेकर के। इसका एग्जाम्पल लिया हमने जल और एथेनॉल। दोस्तों जब हम जल के क्वथनांक की बात करें तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम एथेनॉल की बात करेंगे तो एथेनॉल होगा, इसका क्वथनांक होगा दोस्तों 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दोस्तों इनको किसी भी अनुपात में हम मिला कर के इसको गर्म करते हैं तो जल आपका 100 डिग्री पर उबलना शुरू करता है और एथेनॉल आपका 78.5 डिग्री पर उबलना शुरू होता है। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो एथेनॉल होगा वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और तापमान आपका 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा और वाष्प में बदल जाएगा, तो इसको आप आराम से अलग कर सकते हो। और अगर जल की बात करेंगे तो एथेनॉल के बाद में 100 डिग्री तापमान पर आपका जल होगा वो उबल के वाष्प में बदल जाएगा। अब इसमें आप देखोगे तो इसका भी क्वथनांक अलग है, इसका भी क्वथनांक अलग है। यदि हम इन दोनों को इस प्रकार से मिलाएं कि ये दोनों होंगे वो एक ही तापमान पर उबलना स्टार्ट करें, तो हम क्या करते दोस्तों, हम लोग जल होगा इसका विलयन बनाएंगे दोनों को मिला करके। तो विलयन में जल की जो मात्रा लेंगे वो 5% लेंगे और एथेनॉल होगा उसका 95% हम मात्रा लेंगे विलयन के अंदर। तो ये दोस्तों दोनों को मिलाने से बना हुआ है जो कि है विलयन, ठीक है। ये क्या बनाया हुआ है हमने, विलयन बनाया है। इस विलयन में आप देखोगे तो जल कम है और एथेनॉल ज़्यादा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो अगर हम लोग 100 ml का विलयन बनाते हैं तो उस 100 ml के विलयन में
5 ml जल लेंगे और 95 ml एथेनॉल लेंगे। इस प्रकार से आप इसको समझो, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब ये होता है कि इसमें हम किसकी कितनी मात्रा लेंगे। अब इसमें आप बोलेंगे इसके फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ है कि जल का 5% और एथेनॉल का 95% से अब इन दोनों को जब विलयन बना करके गर्म करेंगे तो विलयन होता है दोस्तों, इसका क्वथनांक आपको देखने को मिलेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। आ रही बात समझिए। अब पहले वो एथेनॉल 78.5 डिग्री पर अलग हो रहा था, वाष्प में बदल रहा था। जल होगा वो आपका 100 डिग्री पर अलग हो रहा था। पहले आपका एथेनॉल होगा वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था और जल होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था। अब आपके विलयन में दोनों के दोनों एक ही तापमान पर उबल रहे हैं। वो तापमान कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों आप इसको गौर से देखो, ध्यान से। तो विलयन का जो तापमान है यानी क्वथनांक है वो उसके संघटक मतलब जिससे मिलकर के बना हुआ है जल और एथेनॉल होगा, उसके क्वथनांक से ये जो मान होगा विलयन का मान, क्वथनांक का मान वो कितना है? कम है। ये है 78.5, ये है 100। इसमें से विलयन की बात करेंगे दोनों को मिलाने से तो इनका एक ही क्वथनांक कितना है? 78। तो उसके संघटक से विलयन जो होगा उसका स्थिर क्वथनांक कितना आ रहा है? 78। तो निम्नतम आ रहा है, कम आ रहा है, इसलिए इसका नाम है निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अगर मैं इसके वाष्प दाब की बात करूंगा तो इसका वाष्प दाब क्या माना जाता है? उच्च। अधिकतम वाष्प दाब। और जिसका अधिकतम वाष्प दाब होता है वो कौन सा विलयन होता है दोस्तों? तो वो होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। आप लोगों को मैंने राउल्ट के नियम में पढ़ाया था। इसका क्वथनांक निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम क्वथनांक है उसके संघटक से, तो इसका वाष्प दाब क्या माना जाएगा? उच्च, क्योंकि विपरीत मैंने आपको पहले बताया। तो जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बाकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक होगा। मिश्रण, इन दोनों को मिलाने से यह मिश्रण बना हुआ है, इसका स्थिर क्वथनांक होगा वो किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। ये जो मान होगा, क्वथनांक होगा, वो उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होगा? कम। ठीक है। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को वापस पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अवयव का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना, अब ये जो जिससे मिलकर के बना हुआ है उसके संघटक का कितना क्वथनांक है उससे प्रभावित हुए बिना ये एक ही तापमान पर आश्वित हो जाता है। इसका मतलब क्या? वाष्प में बदल जाता है। जब इसको आप प्रभाजी आसवन विधि द्वारा विलयन को अगर अलग करना चाहोगे तो वो अलग नहीं होंगे जो कि पहले अलग हो रहे थे। 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अलग हो रहा था वाष्पित होकर के, और ये 100 पर, यानी कि इन दोनों को हम अलग कर सकते थे, लेकिन इसकी निश्चित मात्रा ली है तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो एक ही क्वथनांक पर क्या होता है? आश्वित हो जाते हैं। ठीक है। उसके संघटक से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्वित होता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। आ रही बात समझे? और जिसका विलयन का क्वथनांक या उसका मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो उसके संघटक के क्वथनांक से कम होगा तो निम्नतम क्वथनांक मिश्रण। अगर इसका मान इन दोनों के मान से ज़्यादा आता तो कौन सा मिश्रण होता? अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, इसको हम लिखते हैं आगे। तो अब दोस्तों हम देखते हैं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण का।
अधिकतम क्वथनांक मिश्रण में एग्जाम्पल हैं जल प्लस नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों जल का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे हम लोग इनको गर्म करेंगे तो पहले आपका वाष्पित होगा 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक अम्ल और ये वाष्प में उड़ के अलग हो जाएगा, और जल होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प बन के अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनका एक निश्चित अनुपात में विलयन बनाते हैं या मिश्रण करते हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल होगा इसका 68% भाग रखेंगे विलयन के अंदर, और जल होगा उसका 32% भाग रखेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम लोगों ने विलयन बनाया है, उस विलयन में 100 ml का विलयन है, उस 100 ml के विलयन में नाइट्रिक अम्ल होगा वो कितना है 68 ml है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और जल कितना है वो है 32 ml, ठीक है, H2O का। तो दोस्तों क्या होगा समझना ध्यान से। अब इस विलयन को हम गर्म करेंगे तो आपका ये जो विलयन होता है, ये जो मिश्रण होता है, वो एक ही तापमान पर आश्रित होंगे, एक ही तापमान पर उबलना स्टार्ट होंगे। और वो तापमान कौन सा होगा, तो वो तापमान दोस्तों हैं 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण का स्थिर क्वथनांक। समझना इस बात को ध्यान से, जो विलयन का क्वथनांक है वो दोस्तों उसके संघटक होंगे उनके किसी भी अवयव के क्वथनांक से इसका मान ज़्यादा है। आप समझो इस बात को। यहाँ पर देखा था हमने, तो इसका जो क्वथनांक आ रहा था स्थिर क्वथनांक इस मिश्रण का या विलयन का, वो उसके संघटक जिससे मिलकर के बना उससे कम आ रहा था, ये जो होगा वो। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब उसके संघटक का कितना है, इसका तो 100 है, इसका 86 है, उससे भी ज़्यादा आ रहा है। अर्थात जिसका क्वथनांक विलयन का क्वथनांक या मिश्रण का क्वथनांक उसके संघटक से अवयव से ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। अब क्वथनांक इसका ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा कम, और जिसका वाष्प दाब कम होगा वो कौन से विलयन होते हैं, तो वो दोस्तों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं, जो कि हमने राउल्ट नियम के अनादर्श विलयन में पढ़ा था। ठीक है, ओके, इसको लिखता हूँ मैं। तो दोस्तों डेफिनेशन को पढ़िए। इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक होगा वो उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से, उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, तो उसे अधिकतम क्वथनांक मिश्रण कहते हैं। और यह एक ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होता है या प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम होगा, क्वथनांक अधिकतम है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था आज के क्लास में। तो आपको आई होप का समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।